कर रहे हैं? मेरा नाम माही है और मैं भी एक जॉब वर्कर गर्ल हूँ। और जो हुआ है यहाँ पर कोलकाता में नहीं, डॉक्टर ममिता के साथ ही नहीं और सब जगह पर देखें कितना गलत हो रहा है। आप बताएं, जब अब पहले सरकार क्या कहती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी पढ़ा भी ली तो बचाएं कैसे, किससे बचाएं? पेरेंट्स जब बाहर भेज रहे हैं तो बताएं कैसे भेजें, जब हम घर पर सेफ़ नहीं है, अपनी सिटी में अपनी कंट्री में सेफ़ नहीं है, तो हम आउट ऑफ कंट्री कैसे वर्क कर सकते हैं जब अपनी कंट्री में ही सेफ़ नहीं है? आप लोग खुद बताएं, कौन कब तक अपने हम लोग पेरेंट्स से, अब पहले तो ये था कि लड़कियों को पढ़ाओ नहीं, अब लड़कियों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया, तो फिर अब बचाएगा कौन लड़कियों को? बताएं, कौन हमें दिलाएगा भरोसा कि हम सेफ़ हैं अपनी ही? अब आप पहली मांग क्या है? मेरी पहली मांग हमारी चाहिए कि उसे फांसी दो। 24 घंटे देखें, आप अवर कंट्रीज़ में देखें, सब कुछ भी होता है लड़कियों के साथ, कहीं पर भी कुछ भी होता है, फ़ौरन 24 घंटे के अंदर फैसला होता है। एक हमारी कंट्री इंडिया है पीछे है कि लड़कियों के साथ ना जाने कितनी लड़कियों के साथ कितने गंदे गंदे काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, उनकी मर्डर हो रहे हैं। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक लड़कियाँ इंडिपेंडेंट, लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट हो गई, तो पर लड़कियाँ आज भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जब तक आप लोग एक कानून अच्छा नहीं बनाएंगे, हाथ के हाथ उनका फैसला नहीं करेंगे, फांसी नहीं देंगे, जब तक लड़कियां सेफ नहीं हैं। सरकारें कहती हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, तो क्या नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्या लगता है आप बताएं? अगर हम चाहें कि हम आधी रात को घर से 10 बजे ही मान लें, अगर हम 10 बजे निकलना चाहें तो हमारे पेरेंट्स निकलने देंगे किसी को? नहीं देते। क्यों? क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए। चलो निकलने भी देना स्टार्ट भी कर दिया है, तो अब ये जो नई खबरें आ रही हैं रोज़, कभी कुछ, इसकी सुनते कभी भी कोई निकलने देगा? नहीं निकलने देगा, घर वाले नहीं निकलने। अपनी सेफ्टी करें या बच्चियों को पढ़ाएं। अब जब बच्चियों को पढ़ाना शुरू भी करा था, तो अब जो पेरेंट्स की सोच ये थी कि हम बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे, तो अब तो वो बिल्कुल और बढ़ती जा रही है कि भाई अब तो इतने गंदे गंदे काम हो रहे हैं, तो बच्चे और कैसे पढ़ेंगे, लड़कियाँ कैसे पढ़ेंगी? देश के जिम्मेदारों से, प्रधानमंत्री साहब हमारे माध्यम से क्या मांग करेंगे? प्रधानमंत्री जी से हम यही मांग करेंगे कि आज हम सब बहनें खड़े हुए हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं कि आप जो डॉक्टर ममिता के साथ हुए और अन्य लड़कियों के साथ हुए, उनकी 24 घंटे के अंदर कार्यवाही करें, उनको पर कोई केस ना करें, आप लोग डायरेक्ट फांसी दें, जिससे ये हो सके कि और लोग देखें। एक लोग करते हैं, फिर आगे लोगों को वो मिलता है कि हाँ ये इनके साथ तो कुछ हुआ नहीं, लोग और करते हैं। इससे और जो ये बलात्कारी हैं इनको और क्या कहते हैं कि हिम्मत मिल रहेगी, बढ़ावा मिल रही है। अगर आप लोग उसी टाइम एक्शन लेंगे, उसी टाइम उनको फांसी देंगे, तो उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होगी आगे किसी लड़कियों के साथ। जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं BA लास्ट ईयर है, मेरा फाइनल है। हमने देखे जो कुछ भी हुआ है इस देश में, जो कुछ भी हो रहा है, इसीलिए हम लोग सब एक साथ हुए, हम सब लड़कियों को इकट्ठा कराए। कोई लड़कियां आ भी नहीं रही थी, हमने कहा जी हम कैंडल मार्च कर रहे हैं और सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर ममिता को और जितनी भी लड़कियों के साथ ये काम हुए हैं उन सबको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हमारे साथ काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी बहनें हैं, सब लोग, हमारे भाई भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। भाइयों ने भी हमें साथ दिया है, तो हम यही सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी के घर की इज्जत ख़राब ना करें और अपने घर में भी देखें, आपके घर में भी माँ बहन है, तो आप सबको देखकर चलें प्लीज़। बस मेरी यही गुजारिश है PM जी से भी कि वो जो भी उस लड़के ने किया है उसको सख्त उसके ऊपर सज़ा हो। फांसी से तो कुछ नहीं होगा, फांसी तो नॉर्मल है, मिल जाती है हर किसी को, लेकिन आप उसको कुछ और ऐसी सख्त सज़ा दें जिससे और लड़के भी जो ये चीज़ करना चाहते हैं आगे, उनको भी वो भी करने से इस चीज़ को रोके। इसे कभी देखें, अब हम सेफ नहीं तो हम आगे वाली जनरेशन कैसे सेफ होगी? अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो कभी कुछ नहीं होगा, ये बात आप याद रखें। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल भी कुछ नहीं होगा। हम सेफ नहीं है तो आगे वाली जनरेशन तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। तो भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है सबका कि ऐसे कानून लाए जाएं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं।